इन विध साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चौकवतन श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चौकवतन याद करो सोई साइत जो हंसने मांग्या खेल याद करो सोई साइत जो हंसने मांग्या खेल सो खेल कुशाली ले के अब उठो कीजिए खेल साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चौकवतन सूरत एक राखिए मूल मिलावे माहे सूरत एक राखिए मूल मिलावे माहे श्याम श्यामा जी साथ जी तले बोम बैठे हैं जाए साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चौकवतन जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर आत्मा जो मूल मिला मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर आत्मा सो पर आत्म ले के विलसिए संग खसमा साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चौकवतन श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चौकवतन श्री महामती कहे मोमिनो करु मूल स्वरूप वर्णन श्री महामती कहे मोमिनो करु मूल स्वरूप वर्णन मेहर करी माशूकने लीजो रूह के अंतस्करण मेहर करी माशूकने लीजो रूह के अंतस्करण साथ जी जागिए बताए देऊं रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ
जी जित बैठे चौक बतान। श्री महामति कहे मोहिनो करु मूल स्वरूप वर्णन। श्री महामति कहे मोहिनो करु मूल स्वरूप वर्णन। मेहर करी माशूकने लीजो रूह के अंतस्करण। मेहर करी माशूकने लीजो रूह के अंतस्करण। सात जी जागे बताए देऊं रे जीवा। श्याम समाधि सात जी जित बैठे चौक बतान। श्याम समाधि सात जी जित बैठे चौक बतान। जित बैठे चौक बतान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। जिना बांधे हैं भवन 14 सो नार हमसे रहत है न्यारी। दुख में बैठी सुख लेवे महामती। पार के पार पिया की प्यारी। पार के पार पिया की प्यारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। महारानी बाईजुराज की। महाराजा छत्रसाल की। गुरुजी मंगलदास महाराज की। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। तीनों पुरी धाम की। सर्व सुंदर साथ की। सुनो भाई संतों कहो रे महंतों प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ज्ञान सरिता ज्ञान गंगा ज्ञान गरिमा, एक उत्तम ज्ञान उत्कृष्ट ज्ञान पूर्ण ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान संपूर्ण ज्ञान जो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें प्रकट कर रहे हैं, उस ज्ञान में गोते लगाना। देखिए, ज्ञान को 3 प्रकार से हम आस्वादन कर सकते हैं। पढ़ करके भी आस्वादन कर सकते हैं। हम धर्मशास्त्रों को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें, तारतम्बानी का पाठ करें, पारायण करें, तो भी अपने अंदर ज्ञान प्रवेश करने का हमें अनुभव होता है। और ज्ञान सुनने से भी अनुभव होता है। कभी कभी हम चर्चा सुनते हैं, गुरुजनों से उपदेश सुनते हैं, वाणी सुनते हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रवेश करने का उस समय भी अनुभव होता है। और तीसरी बात कि जब हम ध्यान करते हैं और पहले जो ज्ञान सुना है उसका स्मरण करते हैं, अंतरंग होकर के जब हम विचार मग्न हो जाते हैं, तो भी अपने अंतर्गत ज्ञान विकसित होने का, ज्ञान प्रस्फुटित होने का, ज्ञान के स्थायित्व रहने का हमें अनुभव होता है। तो ऐसे ज्ञान रूपी महासागर में हम लोग नित्य प्रति गोते लगाते हैं, इसका रसस्वादन करते हैं। जीवन में आनंद भरने के लिए, सद्भाव भरने के लिए, प्रेम भरने के लिए, भक्ति भरने के लिए हम लोग नित्य निरंतर प्रयास करते हैं। तो आज कीर्तन के अंतर्गत राग केदार में ये प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। श्री जी महाराज ने बहुत सारे रागों के नाम लिखे हैं, तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि कुछ कुछ
रागों का गान हो जाए, और गायक जो कलाकार होते हैं रागों के ज्ञाता हो तो उसी राग में गा करके सुनाते हैं, पर उस राग में डूबने का संयोग न हो तो फिर जो राग अपने को आता है, जो भक्ति अपने को सुहाती है, जो हम कर सकते हैं, उसी भक्ति और उसी भाव के साथ, उसी प्रेम और उसी श्रद्धा के साथ हम श्री जी की वाणी को गा सकते हैं और अपने भाव को पुष्प के रूप में उनके चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो इसी प्रकरण में आज स्वामी जी हमें समझा रहे हैं, सुनो भाई संतों कहो रे महंतों। ये संबोधन है, अलग अलग लोगों को अलग अलग पदों के द्वारा श्री जी महाराज संबोधन करते हैं। तो जो वैष्णव लोग उनके पास आए हुए हैं सूरत में महामंगलपुरी धाम में सत्संग करने के लिए, जो भी आए हुए हैं उनके महंत और उनके संत जो वहाँ समीप में आए हुए हैं, उनको संबोधन करते हुए श्री जी महाराज कहते हैं कि हे भाई हो, हे संतों, हे महंतों। तो संत किसको कहा जाता है? जो साधु भेष में होता है, त्यागी होता है, तपस्वी होता है, परोपकार में लगा हुआ होता है, उसको संत कहा जाता है। और गृहस्थ जीवन में भी गृहस्थ संत कहा जाता है। घर परिवार के ज़्यादा मोह के चक्कर में नहीं है, भक्ति भजन में लगा हुआ है, सेवा सुमिरन में लगा हुआ है, उसको भी गृहस्थ संत करके कहा जाता है। और दूसरे होते हैं विरक्त संत, जो गृहस्थाश्रम से निवृत्त हैं या गृहस्थाश्रम में वो गए ही नहीं, प्रवेश ही नहीं किया, बचपन में अध्ययन करने के बाद संत भेष में आ गए और संत विचार को ग्रहण करके चल रहे हैं। और दूसरा शब्द है महंत। महंत का अर्थ होता है किसी स्थान का गादीपति। कोई स्थान में बैठ करके वहाँ का जो अग्रज होगा, वहाँ का जो संचालक होगा, व्यवस्थापक भी कह सकते हैं, उसको महंत कहा जाता है। तो इस तरह से वो संस्था संचालन कर रहा है। सभी संत संस्था संचालन करते हैं ऐसी बात नहीं है। वो लोग अपने भक्त भजन भक्ति में लगे रहते हैं, संस्थाओं के आश्रय में रहते हैं। कई लोग कुटिया बना करके रहते हैं। पर महंत कहते ही विशाल आश्रम, व्यवस्था अच्छी हो और सब आए गए लोग तीर्थ धाम हो, ऐसे स्थान को जो संभालता है उसको महंत कहा जाता है। पर इसका गुरुजी महाराज से जब हम लोग सीखते थे, ये तालीम परंपरा से हम लोग गुरुजी से जब सीखते थे, तो गुरु महाराज ऐसा अर्थ भी हम लोगों को समझाते थे कि संत का मतलब जो शांत स्वभाव वाला है, उसमें न क्रोध, न लोभ, न अहंकार, न द्वेष, इतना शांत स्वभाव है, शांत चित्त, शांत मन, शांत विचार। कभी कोई गुस्से में आकर के फैसला नहीं लेना, कभी किसी से द्वेष नहीं, कभी कड़े शब्द से नहीं बोलना, बस शांति प्रिय बन करके रहना। ऐसा स्वभाव जो रखता है उसको संत कहा जाता है। ये गुरुजी की परिभाषा है। फिर महंत का अर्थ वो करते थे कि माँ का जिसने हंत कर दिया, मैंपन मैं कर रहा हूँ, ये आश्रम में चला रहा हूँ, संस्था में चला रहा हूँ, ये सब व्यवस्था मेरी है, ऐसे करके मैं करने से भी क्या है कि हम का प्रदर्शन हो जाता है सूक्ष्म रूप से। इसीलिए महंत का मतलब सब परमात्मा करा रहे हैं। मैं माध्यम हूँ, परंतु करने कराने वाले परमात्मा हैं। या और नज़दीक से कहना हो तो करने कराने वाले गुरु महाराज हैं। गुरु की कृपा से हो रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे को उन्होंने खड़ा किया, माध्यम बनाया। जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना कि तुम युद्ध में माध्यम बन जाओ, युद्ध मैं लड़ूंगा, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे याद करो, तुम युद्ध करो, पर शक्ति मैं प्रदान करूंगा। ऐसे ही गुरु की शक्ति से काम हो रहा है।
परमात्मा की कृपा से काम हो रहा है, ये भाव रखने से म का हनन हो जाता है, मैंपन नहीं आता है। करने कराने वाले सब मालिक हैं ऐसा भाव आता है। उसको भी महंत ऐसी परिभाषा करके गुरु महाराज समझाते थे। और ये वास्तव में समझने की बात भी है कि स्वभाव शांत हो, अहंकार से दूर हो, निर्मल हृदय हो, और जहाँ भी जाए उसके जीवन से धर्म की सुगंधी फैले। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हीं को संत महंत करके कहा जाता है। तो वैष्णव परंपरा में भी, शैव परंपरा में भी, हिंदू धर्म के अलग अलग संप्रदाय परंपरा में संत महंत सब जगह होते हैं। क्योंकि कई कई लोगों के जीवन में बचपन से ही भक्ति का रंग चढ़ जाता है। फिर वे सोचते हैं कि ये संसार, माया, घर परिवार ये एक बंधन का कारण है, इसलिए हम बचपन से ही भक्ति मार्ग में लगे, इसीलिए हम संत जीवन जीते हैं। तो उनका अपना एक जीवन होता है, अपनी एक व्यवस्था होती है, अधिकांश समय में भक्ति में लगाते हैं। फिर जो समय बचता है जन सेवा में लगाते हैं, जनता की सेवा, गरीब दुखी की सेवा, अपने से जो बन पड़े वो सेवा। फिर उनको ज्ञान उपदेश करना आता है तो प्रवचन सुनाते हैं, लोग सुने, उसको जीवन में धारण करें। सुनाने से अपना भी मन पवित्र होता है, सुनने वाले का भी मन पवित्र होता है। तो इस प्रकार से सभी संप्रदाय में संत महात्मा होते हैं। तो यहाँ भी वैष्णव मत के जो सूरत में उनका व्यापक प्रचार प्रसार था, तो वे लोग श्री जी महाराज के पास आए हैं। उन्हीं को श्री जी संबोधन करते हुए कहते हैं, तुम अखंड मंडल जान पाया। कहते हैं, अरे वैष्णव ज्ञानियों, आपने अखंड मंडल, अखंड मंडल तो परम धाम को कहा जाता है जो खंडित नहीं होता। पर परम धाम, अक्षर धाम, सबलिक धाम, केवल धाम, अव्याकृत धाम, गौलोक धाम जिसको कहा जाता है, तो ऐसे जो स्थान हैं उनको भी अखंड कहा जाता है, जो महाप्रलय में नाश नहीं होता, महाप्रलय में जो खंडित नहीं होता, उनको अखंड कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने अखंड धाम को जाना, क्योंकि जगत में बहुत सारे तीर्थ हैं, कई कई संप्रदाय वाले उसी तीर्थ को अखंड मानते हैं। ठीक है, जगत के तीर्थ भी हमारे लिए पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, वहाँ भी हम दर्शन पर्शन करते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं कि ऐसे तीर्थों में आने का, सिर झुकाने का, परिक्रमा करने का, प्रसाद पाने का मुझे मौका मिला। पर एक रोज़ इस संसार से हम जब विदा होंगे तो अखंड परम धाम, अखंड धाम, जहाँ आत्मा जाकर के अखंड सुख शांति को प्राप्ति करे, हमारी भक्ति का प्रतिफल स्वरूप हम अखंड हो जाएं, तो उस अखंड मंडल के विषय में आप लोगों ने क्या जाना, क्या पाया, क्या सुना, क्या समझा, आपके गुरु ने क्या बताया, सो भी मेरे सामने आप लोग प्रकट कीजिए, ताकि मैं भी उस संदर्भ में कुछ आप लोगों को बता सकूं, अपना अनुभव आपके समक्ष रख सकूं। वैष्णव बानी पूछे गुरु ज्ञानी। फिर कहते हैं कि आप लोग तो वैष्णव हैं, विष्णु भगवान के उपासक हैं, वैष्णव मत को मानने वाले हैं, और अपने गुरु की वाणी, शास्त्रों की वाणी आप लोग पढ़ते रहते हैं। पूछो गुरु ज्ञानी, आपके गुरु भी बड़े ज्ञानी हैं, सब संस्कृत और अन्य भाषाओं के ज्ञाता भी हैं, शास्त्रों के मर्मज्ञ भी हैं, तो उनको भी पूछ करके आपको देखना चाहिए कि अखंड मंडल कहाँ पर है, अविनाशी धाम कहाँ है। इस विषय में ज्ञानी गुरुओं से पूछ लेना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया। पर श्री जी महाराज कहते हैं कि अखंड परम धाम की भक्ति में लगना चाहिए, पर आप लोग तो छुआछूत में, जाति पाति, वर्ग वर्ण में, ऊंच नीच में, ऐसे करके एक संसार में वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था जिसको कहा जाता है, उसमें आप लोग लग करके बस उस छुआछूत को ही धर्म मान रहे हैं कि आप अछूत हैं,
हम पवित्र हैं, स्वच्छ हैं, आप इधर हाथ नहीं लगा सकते, ये छू नहीं सकते। ऐसे करके वास्तविक धर्म को केवल छुआछूत में आपने सीमित कर दिया। शुद्ध रहना ये तो शरीर की पवित्रता है, पर उससे परे मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, भावना की पवित्रता बहुत कुछ है। तो आप लोग ये अंधेर धंधा केवल पूजा पाठ करना, कर्मकांड करना, वास्तविक धर्म से न जुड़ना, अज्ञान में बने रहना, पारंपरिक चीज़ को ही पालन करके आना, अपने बुद्धि का प्रयोग न करना, कुप्रथा को ग्रहण करना, कुविचार, कुप्रथा, कुरीति कहते हैं, पुरानी रीति क्यों चली आ रही है उसका अनुसंधान करना, इसमें भी आप लोगों ने बहुत खोजी नहीं की है। तो आप लोग तो रूढ़िवाद को पालन कर रहे हो, इसीलिए इस रूढ़िवाद से आप लोगों को ऊपर उठना होगा, इस रूढ़िवाद से आप लोगों को सचेत होना होगा। जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो, सो तुम्हारी दृष्टि न आया। फिर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ब्रज भूमि में गोकुल एक स्थान है कि सबसे पहले मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद फिर श्री कृष्ण चतुर्भुज से दो भुज रूप में आ गए। तो दो ही भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, अक्षर की आत्मा, धाम धनी का जोश। फिर वसुदेव जी उनको यमुना के उस पार गोकुल में लेकर के पहुंचते हैं। तो पहले नंद यशोदा ग्वाले गोकुल में ही रहते थे, गोकुल गांव में। बाद में असुरों का ज़्यादा आक्रमण होने लगा तो फिर वृंदावन चल करके आए, गोकुल को छोड़ करके। तो गोकुल में कृष्ण की बाल लीला हुई, वर्षों तक बाल लीला चलती रही, जब तक यमलार्जुन दो वृक्ष नहीं गिरे, क्योंकि नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष खड़े थे। यमल अर्जुन के वृक्ष श्राप लगा था, इसलिए दो वृक्ष वहाँ पर खड़े थे। तो श्री कृष्ण ने बाल लीला के अंतर्गत कई कई लीलाएं की, कई असुरों का मर्दन भी हो गया। तो गोकुल में नंद बाबा, यशोदा और ब्रजवासियों को, ग्वालों को हमेशा डर सताता था कि कोई नया असुर न आ जाए, कोई नया विघ्न न हो जाए। इस प्रकार से चलता रहा। फिर क्या होता है कि एक रोज़ श्री कृष्ण ने मक्खन की चोरी की, तो यशोदा जी ने उखल से बांधा और उसी उखल को घसीटते हुए श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं आंगन में। तो दो वृक्ष के बीच में से निकलते हैं और वृक्ष दोनों गिर जाते हैं। ऐसा करके जो श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है। तो उस समय नंद बाबा ने ये दृश्य देखा, तो नंद बाबा को लगा कि ठीक है, कृष्ण ने उनको वृक्ष रूप से मुक्त कर दिया। पर ऐसी ऐसी घटनाएं गोकुल में घटती रहेगी। पहले तो बाहर के असुर आकर के यहाँ पर दमन करते थे, सताते थे। अब प्रकृति भी सताने लगी, वृक्ष गिरना, प्रकृति का प्रकोप भी सहना पड़ेगा। तब गोकुल को छोड़ना चाहिए, मथुरा से एकदम नज़दीक है, इसलिए दूर जाना चाहिए, वृंदावन की ओर जाना चाहिए। वहाँ हरी हरी घास भी है, गायों को चरने के लिए सुविधा भी है। ऐसा सोच करके गोकुल गांव से उठ करके वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो फिर क्या हुआ कि नंद बाबा के छोड़ने से भी श्री कृष्ण भी चले गए वहाँ से वृंदावन की ओर। पर गोकुल में सबसे पहले श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ और बाल लीला उन्होंने वहाँ पर की। तो बहुत सारे भक्तों में, बहुत सारे संप्रदायों में गोकुल के प्रति बहुत आस्था है कि हमारे इष्ट, हमारे श्री कृष्ण गोकुल में रहे और बचपन उन्होंने यहाँ पर गुजारा। इसलिए गोकुल में जो नंद बाबा का घर है, आज भी हम लोग दर्शन करने जाएंगे तो 84 खम्भ वाला नंद बाबा का घर, प्राचीन घर, वहाँ पर मंदिर भी है। और वहाँ जाने से पुजारी लोग बोलते हैं एक बार हंस करके ही यहाँ से जाना, क्योंकि जीवन के सारे दुख पीड़ाओं को भुलाने के लिए कृष्ण को याद करके एक बार हंसना, ऐसे भी
वो लोग वहाँ पर संकेत करते हैं। तो वो भूमि आज भी पवित्र भूमि है और ब्रजवासी वैष्णव लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण की निशानी कुछ है आज ब्रज भूमि में। तो ये घर है, नंद बाबा का घर है, जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता। ये नंद बाबा का घर भी प्राचीन है। और मथुरा में जहाँ श्री कृष्ण प्रकट हुए, वो कंस का कारागृह, वो भी प्राचीन चीज़ है। गोवर्धन पर्वत भी प्राचीन चीज़ है, जो धीरे धीरे तिल तिल करके घटते हुए धरती के समान बन रहा है। वो पहाड़ के रूप में था उस समय, गोवर्धन पर्वत उसको कहा जाता था। और वृंदावन, जहाँ पर निधि वन में वृक्ष दिखलाई देते हैं, बंसी की ध्वनि के साथ जो लहलहाते हुए वहाँ पर गिरे हुए हैं, ये चार चीज़ें ब्रजवासी लोग कहते हैं कि आज भी श्री कृष्ण के यहाँ होने का प्रत्यक्ष उदाहरण है। साक्षी है कि इन्होंने श्री कृष्ण को देखा और कृष्ण की लीला में ये सब जुड़े हुए थे और कृष्ण ने इन सब का स्पर्श किया है। गोकुल के नंद बाबा का घर हुआ और ये गोवर्धन, गिरी गोवर्धन को भी कृष्ण ने छुआ है, अपने हाथ से स्पर्श किया है। और वृंदावन तो है ही, निधि वन में भी उन वृक्षों को श्री कृष्ण का स्पर्श मिला। मथुरा का कारागृह भी आज भी है, दर्शनीय स्थान में रूप में है। तो बहुत सारे वैष्णव मत में यही अखंड है, आत्मा यहीं आकर के अखंड हो जाएगी, यही मुक्ति का स्थान है, ऐसा विचार करके ब्रजभूमि में, ब्रज 84 कोष में और श्री कृष्ण की लीला जहाँ जहाँ हुई वहाँ जा कर के सोचते हैं कि मरण के उपरांत, मृत्यु होने के बाद भी हमारी आत्मा वृंदावन धाम में बसी रहेगी। यही हमारे लिए अखंड है, गोकुल ही हमारे लिए अखंड है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, जिन गोकुल को तुम अखंड कहते हो, जिस गोकुल को आप लोग अखंड भूमि मानते हो, सो तुम्हारी दृष्टि न आया। पर ये तो क्या है कि प्रतिबिंब है, असली तो गौलोक धाम है। गौलोक धाम का ही प्रतिबिंब गोकुल में पड़ा है। इसलिए गोकुल इसलिए कहा कि गाय, गौ वंश की वहाँ पर रक्षा होती थी। गो गाय को कहा जाता है, कुल समूह को कहा जाता है। झुंड झुंड में वहाँ पर गाय होती थी और गायों की सेवा करने के कारण और गायों का गांव होने के कारण उसको गोकुल कहा गया। और गोकुल श्री कृष्ण भी उसी में रमण करते रहे, तो कृष्ण का नाम भी वहाँ पर जुड़ गया। परंतु वास्तव में श्री कृष्ण आए कहाँ से? गोकुल में आए तो मथुरा में प्रकट होकर के आए, पर मथुरा में प्रकट होने आए तो कहाँ से आए? तो प्राणनाथ जी ने वैष्णवों को बताया, वो तो गोलोक धाम से आए हैं। बाल रूप में, बाल कलेवर धारण करके श्री कृष्ण तो गोलोक धाम से आए हैं। इसीलिए आपकी दृष्टि में ये गोकुल तो अखंड है, पर वो गोलोक धाम को आपने कहाँ भुला दिया। इसलिए उस गोलोक को भी आप याद कीजिए कि जहाँ श्री कृष्ण 3.5 कोटि सखीगण और सखागण को लेकर के बाल लीलाएँ किया करते हैं, उसको भी दृष्टि में लाना जरूरी है, क्योंकि वो भी अखंड भूमि है। और अंत तो गत्वा आत्मा को वहाँ लौटाना है, ये गोकुल में नहीं। ये गोकुल तो जीते जी दर्शन करने का स्थान है, परंतु मृत्यु के बाद मरणोपरांत तो ध्यान तो अखंड गोलोक धाम में लगाना चाहिए। पर उस तरफ आप लोगों ने दृष्टि नहीं दिया, दृष्टि नहीं फिराया। सुक जी के वचन में प्रकट लिखा है, और सुखदेव मुनि महाराज के वचन कहते ही भागवत को हमें याद करना चाहिए। तो भागवत में प्रकट लिखा है। कैसे प्रकट लिखा है कि श्रीमद् भागवत का जो प्रथम महात्म्य आता है, उस प्रथम महात्म्य के अंतर्गत आप देखिए स्कंद पुराण का महात्म्य उसमें आता है। तो उसमें लिखा हुआ है कि जब धुंधुकारी प्रेत योनि में चला गया और उसको गति नहीं हुई, तो गोकर्ण जी ने आकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। तो आप देखिए, कथा सुनाने के बाद क्या होता है कि 7 दिन कथा सुनने के बाद धुंधुकारी की प्रेत आत्मा देव शरीर प्राप्त करके वैकुंठ को जाती है। तो उसके बाद फिर सारे श्रोताओं ने कहा कि अरे
ये अकेला ही वैकुंठ चला गया। कथा तो हमने भी सुनी थी। तो फिर गोकर्ण जी ने कहा कि आप लोगों ने कथा सुनी, बात सही है, पर हमें मोक्ष प्राप्ति हो ये भाव लेकर के तो केवल धुंधुकारी ने कथा सुनी थी। आप लोग तो कथा का आनंद ले रहे थे, पर हमें भी मोक्ष प्राप्ति हो ये भाव आप लोगों ने मन में नहीं रखा था। अब दोबारा मैं सुनाऊंगा, दोबारा आप लोग फिर से भागवत सुनिए, तो मोक्ष भाव लेकर के आप लोग सुनेंगे तो आपको भी मोक्ष गति की प्राप्ति होगी। तो ऐसा कह करके दोबारा उन्होंने ग्राम्य जनों को, जो वहाँ पर उपस्थित थे श्रद्धालु जन, उनको फिर से भागवत सुनाई। और भागवत सुनाने के बाद जो ये गोकर्ण जी थे, वो क्या होता है कि जब कथा पूरी होती है तो गोलोक धाम चले जाते हैं और श्रोतागण वैकुंठ चले जाते हैं। इस प्रकार का प्रसंग वहाँ पर आता है। तो वैकुंठ भी एक मुक्ति का स्थान है, पर गोलोक धाम उससे परे है, इसीलिए गोकर्ण जी वहाँ चले गए, उनको वहाँ मुक्ति मिली। ये सब बातें स्पष्ट रूप से भागवत के महात्म्य में लिखा है, सुखदेव जी ने उसका प्रतिपादन किया है। पर तुमको किन्हें न बताया, लगता है आप लोगों को किसी कथाकार ने बताया नहीं। ये रहस्यपूर्ण बात, ये गंभीर बात, गहरी बात शायद आप लोगों को पता न चला हो या किसी ने इस तरह से संकेत न किया हो, इसलिए मैं संकेत कर रहा हूँ कि वास्तविकता से हम लोग जुड़ें और अखंड धाम की हम लोग भक्ति करें। हमारी भक्ति ऐसी हो कि आवागमन से रहित हो जाएं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जन्म मरण का चक्र छूट जाए और परमात्मा के उस दिव्य धाम में, परम धाम जाएं, अक्षरधाम जाएं, गोलोक धाम जाएं, पर अखंड में हम जाएं। ऐसी भक्ति हमारी होनी चाहिए। इसीलिए उस भक्ति के विषय में मैं आपके समक्ष ये वाणी सुना रहा हूँ। जाको तुम सतगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर। फिर प्राणनाथ जी महाराज उनको निर्देश कर रहे हैं, उनको संकेत दे रहे हैं कि अरे वैष्णव मत के अनुगामी साधु संत श्रद्धालु महानुभाव, जो भी आप यहाँ मेरे पास आए हुए हो, जिसको आप सदगुरु मानते हैं, क्योंकि आपके भी गुरु तो हैं, परंपरा में गुसाई जी बोलते हैं, ऐसे गुसाई के बालक भी कहते हैं। आपके जो गुरु होते हैं, परंपरा से वंशानुगत से जो आपके गुरु होते हैं, ऐसे गुरु को आप सदगुरु कहते हो। सत शास्त्र का सिद्धांत समझाने वाले सदगुरु। तो प्राणनाथ जी कहते हैं उनको इतना आप पूछो, इतना आप खबर पूछो उनको कि कहते हैं ये संसार छोड़ चलेंगे आपन। जब संसार को छोड़ करके हम जाएंगे एक दिन, तो वो दिन आने वाला है, दुनिया को छोड़ने का समय आ जाएगा, एक न एक दिन संसार से जाना होगा। तो कहाँ है अपनों घर, हमारा असली घर, आत्मा का घर, परमात्मा का धाम कहाँ है, परम धाम कहाँ है, नित्य धाम कहाँ है, अखंड धाम कहाँ है, ये तो पता होना चाहिए। जब श्री जी महाराज ने ऐसी वाणी समझाई तो सारे वैष्णव सचेत हो जाते हैं कि ठीक है, हम तो इसी वृंदावन और इसी गोकुल को, इसी ब्रज 84 को उसको ही अखंड मान रहे थे, पर आपने हमारी दृष्टि खोल दी कि अखंड तो अलग है, इस हद बेहद से भी परे है। ऐसा आपने जो हमें ज्ञान के द्वारा समझाया, तो हमारी आत्मा जागृत हो गई है। हम आपके वचनों को सुनेंगे तो बहुत सारे तो शिष्य बन जाते हैं श्री प्राणनाथ जी महाराज के, बहुत सारे प्रशंसक बन जाते हैं, बहुत सारे इस खोज में लग जाते हैं। ऐसा वहाँ पर आनंद उत्सव होता है। तो ये प्रकरण तो काफ़ी लंबा है, चलता ही रहेगा। हम लोग वाणी का आस्वादन करते रहेंगे। आज हम लोग मुंबई में श्री जगदीश जी अग्रवाल, जो गुरुजी के अत्यंत प्रेमी शिष्य, और उनके घर में उन्होंने जो नया घर लिया है उस घर में, और सुलोचना जी अत्यंत गुरु भक्त, बालकिशन जी, सीमा जी, ये सब परिवार जो इस घर में, नए घर में आए हैं, तो यहीं आज चर्चा का प्रसंग रखा गया। सुंदर मंदिर सजा हुआ है, इसलिए घर ही मंदिर का एक स्वरूप बना हुआ है।
ऐसे सुंदर स्थान में आकर के हम लोग वाणी चर्चा सुनते रहे, सुनाते रहे। मैं कुछ दिन से यात्रा में था, तो जो कालिम्पोंग मंगलधाम में भंडारे आए, उन भंडारों के विषय में मैं नहीं बोल सका। तो आज मैं एक साथ ही जितने भंडारे आए हैं बीच में, उनका नाम मैं उच्चारण करूँगा। 2 तारीख का भंडारा कलकत्ता निवासी माताजी गिन्नी देवी जी के धाम गमन की तिथि पर परिवार के ओर से श्री राम निवास जी और प्रेम, सुनीता, मनोज, ऋतु सपरिवार की ओर से प्राप्त हुआ और उस दिन भंडारा हो गया। तो गतात्मा को श्रद्धांजलि और सपरिवार को मंगल कामना व्यक्त करते हुए फिर 3 तारीख को महाराष्ट्र रामपुर निवासी सीमा अनिल गोहिल, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी बेटी हेमा आनंद, नेहा सागर और कियारा वृंदा, ये सपरिवार की ओर से जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहाँ पर सेवाएं प्राप्त हुई, भंडारे की सेवा। उनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और 6 तारीख के दिन दुर्गा बाबू अग्रवाल, जो सिलीगुड़ी में हमारे गुरुजी प्रेम मिशन ट्रस्ट के ट्रस्टी भी थे, अत्यंत सेवाभावी सुंदर साथ से, उनके धाम गमन की तिथि पर श्यामाबाई, उनकी अंगना और सुपुत्री राजबाला सपरिवार के ओर से हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई और उनको भी गतात्मा को श्रद्धांजलि, परिवार को मंगल बधाई। और वो 6 तारीख के दिन ही अमरावती निवासी हसुमती बेन नरोत्तम भाई, उनके धाम गमन की तिथि के अवसर पर उनके सुपुत्र नितिन, पुत्र वधू हिना, कंचन और मीना सपरिवार की ओर से भंडारे की सेवा में प्राप्त हुई, उनको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और 6 तारीख के दिन ही जबलपुर निवासी आदित्य उमेश परमार, उनके जन्मदिन के अवसर पर राधा उमेश यश परमार की ओर से हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी सपरिवार को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और 8 जून के दिन हमारे हैदराबाद निवासी, जो मूल भिवानी निवासी हैं, श्री रामफल जी और कृष्णा जी के वैवाहिक जीवन के 50 साल पूर्ण होने के अवसर पर मंगलधाम में गोटा पारायण और भंडारे की सेवा उनकी ओर से हमें प्राप्त हुई है। तो कृष्णा जी को, रामफल जी को वैवाहिक जीवन के 50 साल पूर्ण होने पर मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामना व्यक्त करते हुए अभी के चर्चा को यह विश्राम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ आप सभी लोग चौपाई दोहराने में सहयोग करेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। जाको तुम सतगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो खबर, ए संसार छोड़ चलेंगे अपना, तब कहाँ है अपनो घर, तब कहाँ है अपनो घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, प्रणाम। कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनस कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीराणी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सब विध पिया जी रात दिन
रैन जात रोए रोय जी। जन्म आंधी जो मैं होती पिया सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। खिन खिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया अड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया और न जानू बात जी। ईशक सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्ष। सदा सुख दाता धाम धनी में क्या बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर पिया घना बलि बलि जात। सदा सुख दाता धाम धनी में क्या बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात। तुम हो तैसी कीजियो मैं ज करूं मेरे पीऊ जी। तुम्हें अर्ज करूं मेरे धनी जी। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।